हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब ठीक होंगे। तो आज का ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्लाइड देख रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन, तो कंप्यूटर का टोटल अब तक फिर मतलब कि 5 जनरेशन आ चुका है। उनमें से ये स्लाइड आपको दिख रहा है उन लोगों का टाइम पीरियड क्या था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका टाइम 1940 से 1956 के बीच माना जाता है। सेकंड जनरेशन का 1956 से 1963, थर्ड का 1964 से 1971, फोर्थ का 1971 से 1980 और फिफ्थ जनरेशन का 1980 से अब तक माना जाता है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे से जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर शुरुआती कंप्यूटर थे। यह कंप्यूटर 1940-1956 के मध्य में मानी जाती है। इन कंप्यूटर का विकास इसी टाइमलाइन में हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनियक था। आप लोगों को याद रखना है कि एनियक जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसको 1945 में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति और मेमोरी क्षमता जो थी वो बहुत ही कम थी। तो चलिए हम इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, चूँकि कांच से बना हुआ एक कंपोनेंट होता था। वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वो अम्ब्रेस फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। इस पीढ़ी में मशीनी भाषा 01 मतलब कि बाइनरी का उपयोग करके प्रोग्राम बनाया जाता था। वैसे इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई अवधारणा नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी अवधारणा नहीं दी गई है, ये आपको याद रखना है। डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि पंच कार्ड क्या होता है। पंच कार्ड धातु का बना हुआ एक पेज होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। उन छिद्रों में डिजिटल फॉर्म में डेटा जो रहता है वो स्टोर करके रखा जाता था। मेमोरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्मृति भंडारण क्षमता जो थी वो बहुत ही कम थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आउटपुट देखने के लिए प्रिंट आउट लिया जाता था। इसको भी याद रखना दोस्तों कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें आउटपुट देखने के लिए आपको प्रिंट निकालना पड़ता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें बेसिकली गणती मतलब गणना के काम को ज़्यादा किया जाता था, जैसे कि जोड़ गुना भाग इत्यादि कैलकुलेशन ये कंप्यूटर कर सकते थे। इन कंप्यूटर का आकार एक बड़े हॉल या कमरे के बराबर होता था। एनियक जो कंप्यूटर है, एनियक कंप्यूटर जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसका वजन लगभग 30 टन के करीब था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा एडवांस थे। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का टाइमलाइन 1956 से लेकर के 1963 के मध्य माना जाता है। ये कंप्यूटर पहले की तुलना में ज़्यादा छोटे थे। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है जिनमें IBM और CDC ये कंप्यूटर के नाम हैं। आइए हम इसके कुछ विशेषता देखते हैं। जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। ये याद रखना दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन के में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था और सेकेंड जनरेशन के में ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। आप जानते ही होंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार, जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार विलियम शाक्ले नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। डेटा भंडारण या स्टोर के लिए चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया जाता था सेकेंड जनरेशन में। द्वितीय पीढ़ी में कोबोल और फॉर्ट्रेन हाई लेवल भाषा का उपयोग प्रोग्रामिंग में होता था। पिछले वीडियोस में हमने फॉर्ट्रेन के बारे में आपको बताया था कि जो फॉर्ट्रेन है यह एक वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर है बैच प्रोसेसिंग की शुरुआत द्वितीय पीढ़ी की ही है। मतलब कि बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। उस टेक्निक को बोला जाता था बैच प्रोसेसिंग।
ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी से छोटा हो गया था, इसीलिए रखरखाव पर आने वाला खर्च जो था वो घट गया था। आकार में बड़ा होने के कारण उत्सर्जित गर्मी को कम करने के लिए एसी का उपयोग किया जाता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, इनका समय जो है वो 1964 से लेकर के 1971 के मध्य माना जाता है। यह कंप्यूटर पीढ़ी जो है वो वर्तमान कंप्यूटर की जनक मानी जाती है। आइए हम इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। जो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसमें मुख्य घटक जो था वो था आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन का बना होता है, और जो ट्रांजिस्टर है ये भी सिलिकॉन का ही बना होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु है जिस पर हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्बी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अब आ गया, सीपीयू और मॉनिटर अलग अलग नहीं किए जा सकते थे। जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो उसमें सीपीयू और मॉनिटर अलग अलग नहीं किए जा सकते थे। कीबोर्ड और माउस भी तृतीय पीढ़ी की ही देन है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज मतलब पास्कल और बेसिक इस्तेमाल की जाती थी थर्ड जनरेशन में। आईसी के इस्तेमाल होने से कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर परफॉर्म, स्पीड, भंडारण इत्यादि में अत्यधिक क्षमता के थे। मल्टीटास्किंग भी इसी पीढ़ी की देन है, जिससे एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करना आसान हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा है वो थर्ड जनरेशन में ही दिया गया है। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कंप्यूटर आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इनका समय काल 1971 से 1980 के बीच मानी जाती है। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण कदम था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आया। इसने कंप्यूटर की गति को सुपर फास्ट कर दिया था। माइक्रो प्रोसेसर से बना प्रथम कंप्यूटर जो था वो MITS नामक एक कंपनी ने बनाया था। इस कंप्यूटर का नाम था अल्टा 8800 था इस कंपनी का मतलब कि कंप्यूटर का नाम। आइए हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ विशेषता देखते हैं। फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर थी, इसमें आईसी चिप की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर भी सिलिकॉन से बना होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड सर्किट और जो माइक्रो प्रोसेसर है ये सिलिकॉन का बना होता है। ये आपको याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। इसको याद रखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, और जो आईसी चिप होता है उसमें भी ट्रांजिस्टर ही होता है। प्रोग्रामिंग भाषा में सी, जावा लैंग्वेज का प्रारंभ में इसी पीढ़ी में यूज़ हुआ था। जो फोर्थ जनरेशन आया उसी में सी और जावा लैंग्वेज का उत्पत्ति हुआ और उसका यूज़ किया जाने लगा। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी पीढ़ी में इंट्रोड्यूस हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम का भी चतुर्थ पीढ़ी में आगमन हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका आगमन भी फोर्थ जनरेशन में हुआ था। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में ULSI मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक प्रयुक्त हुआ था, मतलब यूज़ हुआ था। इसके कारण इस छोटी चिप पर करीबी 3 लाख ट्रांजिस्टर, ये आपको याद रखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट किया जा सका था। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर इसी पीढ़ी के कंप्यूटर को कहा जाता है। इन कंप्यूटर की गति तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर से काफ़ी तेज़ थी। स्मृति भंडारण में भी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वह काफ़ी आगे था। फिफ्थ पीढ़ी, जो फिफ्थ जनरेशन था कंप्यूटर का, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का जन्म हुआ। वर्ष 1980 से लेकर के अब तक पाँचवीं मतलब फिफ्थ जनरेशन को माना जाता है। हो सके तो आने वाले टाइम में इसमें और काफ़ी ज़्यादा अपडेट
आएंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली और सुपर टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी कुछ विशेषता हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। इसी पीढ़ी में ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसी जनरेशन में जो है GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेक्निक का आविष्कार हुआ था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही .NET, C++, पाइथन इत्यादि उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग होता था। लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, नोटबुक, रोबोटिक इत्यादि कंप्यूटर की 5th जनरेशन ही है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी पीढ़ी में 5th जनरेशन में स्टार्ट हुआ है। 5th जनरेशन में ही इंटरनेट का आविष्कार हुआ। 5th जनरेशन के दौरान ही इंटरनेट के कारण AI संभव हो पाया, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो उद्भव हो पाया, वो इसी 5th जनरेशन में संभव हो पाया था। तो ये था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में नॉलेज। थैंक यू।